राधे राधे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं फूलों की कलियाँ तोड़ रही हूँ ताकि हम अपने लड्डू बाबू के साथ फूलों की होली खेल सकें, क्योंकि सबसे पहले फूलों की होली खेली जाती है। यहाँ पर मेरे पास फूल बहुत कम थे। वैसे टाइम पे तो मेरे पास फूल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन पता नहीं आज क्या था, मैंने एक दो जगह से फूल मंगवाए भी तो फूल नहीं मिले मुझे। तो फिर मैंने इतने में ही फूलों की होली खेली। और ये 2 फ्लावर मैंने रख लिए थे, क्योंकि इसी से डिप कर के कलर हमें लगाने लड्डू बाबू को। तो ये हमारे फूलों की प्लेट तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद हम कलर की प्लेट तैयार करेंगे। तो अब मैं कलर की प्लेट तैयार कर लेती हूँ। और जब भी हम किसी के सामने बहुत अच्छे से डेकोरेट करके कोई चीज़ रखते हैं, उसके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे हमारे लड्डू बाबू को भी बहुत अच्छा लगेगा जब हम उनके सामने अच्छे से तरीके से सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कलर्स रख लिए थे और छोटी गिलास रख ली थी और पिचकारी, और जो भी मेरे पास कलर अवेलेबल थे मैंने वो सारे कलर रख लिए थे। और ये छोटी सी पिचकारी हम सबको बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर भी रख लिया था। और अब हम यहाँ पर फूड कलर ले लेंगे, जिसको अब मैं घोल लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास 3-4 कलर थे बट उस टाइम पे मिल नहीं रहे थे। पता नहीं क्या हुआ था, कुछ भी सामान ही नहीं मिल रहा था। मतलब कि पता नहीं कैसी लीला क्या था कि मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं तो मेरे पास जो एक फूड कलर अवेलेबल था मैं उसको घोल लेती हूँ। फिर इसके बाद मैंने गई और पूछी मम्मी से, तो फिर वो उन्होंने ढूंढा तो फिर मुझे किसी तरह मिल गया। आप आगे देखेंगे मेरे पास 3 कलर अवेलेबल हो चुके थे, ग्रीन, रेड और येलो। तो और मैंने कोशिश की थी कि ये ग्रीन वाले, मतलब ये अबीर है ना, तो अबीर ये घुल ही नहीं रहा था। मैं परेशान हो रही थी, लेकिन मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर मैंने इसको हटा दिया था। फिर भगवान की कृपा से मिल गया मुझे, वो ग्रीन कलर मिल गया था और रेड भी। तो फिर आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो मैंने सारी तरह से पूरी तैयारी कर ली थी। इसके बाद मुझे छत पे जाना है, वहाँ पर सारी चीज़ें डेकोरेट करनी थी। और शाम हो रही थी, ये शाम के समय मैं सारी तैयारी कर रही थी, क्योंकि सुबह टाइम मुझे टाइम ही नहीं मिला होली खेलने का। थोड़ा सा बस मैंने खेल लिया था। और यहाँ पर मैं छत पे अपने लड्डू बाबू को लेकर आ गई थी और सारी डेकोरेशन मैंने कर दी थी। फिर इसके बाद उनको बैठाया, सारे कलर रखे उनके सामने और बलून्स भी रखे। सारी एक एक चीज़ें मैंने ध्यान से रख ली थी। प्लेट सजाया, सारा चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर। बलून्स बहुत जल्दी थी, मतलब कि इतना परेशान थी मैं, क्योंकि शाम होने वाली थी। तो मुझे लग रहा था कि शाम हो जाएगी तो कहीं उनको ठंड भी ना लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत हमारे यहाँ मतलब गर्मी चल रही है अब, मतलब कि धूप बहुत तेज़ होती है, तो गर्म मौसम ही रहता है यहाँ पर। फिर हम लोगों ने सारी डेकोरेशन कर ली थी। अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले फूलों की होली खेली थी। यहाँ पर आप सुन भी रहे होंगे कि मैंने सबको बता रही थी कि आप ऐसा खेलो ऐसा खेलो, क्योंकि सब मुझसे डर रहे थे कि कहीं वो कुछ करें और फिर मैं कुछ कह ना दूँ, क्योंकि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है। तो मेरे को डर लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मेरी भी स्टार्टिंग है, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं सबको सिखा रही थी कि हाँ ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। फिर हम लोगों ने जी भर के होली खेली। कम से कम 1-1.5 घंटे तक होली चलती ही रही। यहाँ पर मैं भूल ही गई थी कि मेरा ब्लॉग बन रहा है, क्योंकि मैं सबको संभालने में लगी थी, सबको समझा रही थी कि ऐसे खेलो ऐसे खेलो। और आगे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही अच्छे से होली खेली। और मैं वैसे भी कभी होली खेलती नहीं, लेकिन इस बार लड्डू बाबू की वजह से उनके साथ मैंने बहुत सारी होली खेली। फूलों से खेली, सूखे रंगों से खेली, फिर इसके बाद पानी से भी खेली। तो बहुत ही मज़ा आया और सब लोग मिल कर थोड़ा थोड़ा सा रंग लगा रहे हैं। लगाओ उनके में अच्छे से, बढ़िया खेलो, खूब ना नहला देना। वही बस बस। और यहाँ पर शुरू हो गई गीली वाली होली, और पिचकारी से सबने सबने लड्डू बाबू के ऊपर रंग डाला, क्योंकि सबको बड़ा मन था कि पिचकारी से होली खेलें। तो वही सब लोग डाल रहे थे।
मैंने तो बाल्टी से भी नहीं लाया, कटोरी से भी नहीं लाया, पिचकारी से भी नहीं लाया। और यहाँ पापा अब पिचकारी से बोल रहे थे कि मुझे भी डालने थे, तो फिर पापा डाल रहे थे। वाह, लड्डू बाबू तो बिल्कुल भीग ही गए, होली से पूरी तरह से रंग गए हैं। और यहाँ पर मेरी मम्मी कह रही थी कि गुजिया भी लाकर खिला दो। मैंने बोला नहीं, अभी गुजिया नहीं खाएंगे, अभी होली खेलेंगे। तो फिर होली ही खेल रहे थे हम लोग। कम से कम आधे घंटे तक हम लोगों ने सब लोग मिलकर बहुत ही अच्छे से होली खेली। मैंने तो भर भर के रंग लगाए। लड्डू बाबू को बहुत मज़ा आया था मुझे। और यहाँ मैं बलून से होली खेल रही थी, तो पापा कह रहे थे कि ठंडा पानी मत डालो। तो मम्मी कह रही थी कि हाँ, गर्म पानी से नहला देना। तो मैंने कहा पापा, फिर इसमें बहुत सारी बातें हुई, आप सुनिए इसमें। तो और यहाँ पर लड्डू बाबू को तो बिल्कुल हम लोगों ने नहला ही दिया। फिर इसके बाद मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था, सच में ये बात पापा भी कह रहे थे। और मैंने कटोरी से जो भी फूड कलर था वो भी डाला। मम्मी यहाँ पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। और फिर यहाँ पर पापा सब लोग भी मतलब और खेलते ही जा रहे थे बीच बीच में, मतलब किसी का मन ही नहीं भर रहा था। फिर 2 बलून रख दिए थे, फिर मैंने सब कुछ जल्दी से उनको उठाया, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था कि ठंड लग जाएगी। लेकिन इतनी ठंडी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है यहाँ ठंडी। शाम के समय हल्की फुल्की सी थी। तो फिर यहाँ पर मैंने नहलाया उनको, अच्छे कपड़े पहनाए फिर। और यहाँ पीछे कीर्तन भजन भी चल रहा था। पीछे हम लोगों ने थोड़े बहुत ढोलक बजाया, मंजीरा बजाया। और यहाँ पर ये बढ़िया अपने नहा रहे लड्डू बाबू आराम से। और यहाँ पर फिर मैंने लड्डू बाबू को नहलाया अच्छे से, उनके कपड़े पहनाए, उनको पोंछा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल भी उनको ठंड लगे। तो फिर यहाँ पर उनको अच्छे से क्लीन करके फिर टॉवल से पोंछकर उनको फिर अच्छे से बैठा दिया। फिर थोड़ी देर हम लोगों ने वही भजन किया। और इस तरह की होली देखी आपने। लड्डू बाबू ने हमारी खेली है, पूरी तरह से सब कुछ फैल गया, बिखर गया बिल्कुल। तो कुछ ऐसी होली थी हमारे लड्डू बाबू के साथ हम लोगों की। आपको हमारा वीडियो होली का कैसा लगा ज़रूर बताइए।